आज हमारे बच्चे प्रेम कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां प्यार कर लेती हैं। किसी लड़के से प्यार हो गया, किसी लड़की से प्यार हो गया। ये जो तुम्हारा प्यार है ना, यह प्यार शुद्ध प्यार नहीं है। इस प्रेम में कुछ मिलावट है। बताओ, आज के जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम होता है, फेसबुक व्हाट्सएप से शुरू होके जो चलता है, इस प्रेम में क्या मिलावट है? बताओ, आप लोगों को तो अच्छा नॉलेज है इस विषय में। बताइए क्या मिक्स इस प्रेम में? ये शुद्ध प्यार नहीं है, इस प्रेम में मिलावट है। क्या मिलावट है बता पाएंगे कि हम बताएं? इस प्रेम में ये जो लड़का लड़कियों वाला प्यार है, इस प्रेम में वासना मिक्स है। वासना जानते हैं? स्वार्थ। कोई लड़का आपसे प्यार करता है, कोई लड़की से लड़की कहे कि ये लड़का हमसे प्यार करता है, तो मैं उन लड़कियों को समझा दूं कि कोई भी लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे सुंदर से शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिटा लेने के बाद वो प्यार पता नहीं किस गली से निकल जाएगा। इसलिए ये जो तुम प्यार के चक्कर में पड़ जाती हो ना मेरी बहनों, ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ वासना है। जैसे दूध में पानी मिला देने से दूध की शुद्धता कम हो जाती है, सोने में अन्य धातुएं मिला देने से सोने की शुद्धता कम हो जाती है। क्यों? प्रेम सोने की तरह होता है, गोल्ड। लेकिन आप सोना, जो भी आपने आभूषण पहन रखे हैं, ये 24 कैरेट सोना नहीं होता। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। लेकिन जो आभूषण बनते हैं वो 24 कैरेट के नहीं होते, वह 23 के, 22 के या 20 के, जो जितनी क्षमता। ये कैरेट क्यों गिर गया? क्योंकि उसमें मिलावट ज्यादा हो गई। जितना मिलाते जाओगे सोने की शुद्धता उतनी डाउन होती जाएगी, गिरती जाएगी। उसी प्रकार आप जो प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में जहां जहां इच्छाओं की मिलावट होती गई, वहां वहां वो प्रेम डाउन होता गया, प्रेम की शुद्धता माइनस होती गई। इसलिए कहा करते हैं कि भगवान से भी प्रेम करना तो उस प्रेम के बदले कुछ मांगना मत। कन्हैया, मैं तुमसे मांगने के लिए थोड़ी प्यार करता हूं, मैं तो प्यार करता हूं। अब भगवान से प्रेम करने पर भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर आजकल लोग जो प्यार करते हैं ना, उस प्यार के बदले कुछ मांगते हैं। आपको बता दूं, अभी जब वैलेंटाइन डे आता है, सबको पता आता है ना, हमारे जमाने में तो पता ही नहीं था हमें वैलेंटाइन डे क्या हुआ। वो तो देख देख के समझने लगे, अरे अच्छा उस दिन गुलाब के पुष्प ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, समझ लो वैलेंटाइन डे है। डॉक्टरों की रिसर्च बता दूं मैं आपको, वैलेंटाइन डे किस तारीख को होता है? 14 फरवरी को होता ना। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टरों की रिसर्च आई थी, हमने पढ़ा था, वो हम आपको सुना रहे हैं। फरवरी, मार्च और अप्रैल के आखिरी में, जब अप्रैल का आखिरी महीना आता है तो बहुत सारी लड़की डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, पेट में कोई दिक्कत है। डॉक्टर चेकअप करते हैं, अरे तुम तो गर्भवती हो, प्रेग्नेंट हो। प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम्हारा तो विवाह नहीं हुआ। नहीं महाराज जी, विवाह नहीं हुआ, पर हम वैलेंटाइन डे मनाए थे। ये डॉक्टरों की रिसर्च है। सबसे ज्यादा गर्भ गिराए जाते हैं अप्रैल के उस माह में, जब पता चलता, मतलब महीने भर बाद, 2 महीने बाद, जब भी पता चला कि गर्भवती है, अर्थात जो वैलेंटाइन डे है, उस वैलेंटाइन डे को लोगों ने इस हिसाब से मनाने लगे, अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। ये जो तुम्हारा प्यार शुरू होता है ना लड़का लड़की का, इस पर एक गाना बना है, मैंने बचपन में सुना था। सुनना, आपको सुनाता हूं, पूरा तो नहीं आता, एक लाइन याद है, सुनाता हूं। दिल लगी ने दी हवा, सुना होगा ये गीत। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती
प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुराचार होता है। यही है आज का प्यार। सच्चे प्रेमी ये नहीं है। सच्चा प्रेमी कौन? प्रेम बुरा नहीं है, प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि कहीं ये झूठे प्यार के चक्कर में तुम अपना चरित्र ना बिगाड़ लेना। यदि एक बार चरित्र बिगड़ गया तो सारी जिंदगी कमाते रहना, पैसा कमा लोगे, नाम कमा लोगे, पर वो चरित्र वापस नहीं आएगा, वह इज्जत तुम्हारी लौट कर आने वाली नहीं। इसलिए हर बहन को, हर बेटी को, हर लड़के को ये समझना चाहिए कि दुनिया में हर चीज कमाई जा सकती है, हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन चरित्र एक बार चला गया तो वो वापस नहीं लाया जा सकता। जो आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, वह सबसे कीमती है। कहीं वैलेंटाइन डे के चक्कर में, कहीं तुम्हारा ये प्यार के चक्कर में, कहीं तुम्हारा चरित्र ना बिगड़ जाए। कल को कोई तुम्हारे चरित्र पर यदि हाथ लगाया, तुम क्या कर लोगे? प्यार करते हो ना किसी लड़के से, और उस लड़के ने कहा कि हमें तुम्हारा चरित्र चाहिए, और प्यार करते हो, तो फिर आप मना कर पाओगे? इसलिए ये प्यार व्यार नहीं था, ये सिर्फ वासना थी। इस वासना के चलते तुम्हारा चरित्र बिगड़ गया। अंत में क्या मिला? कुछ नहीं। आओ अपना मुंह लटका के घर, चरित्र बिगाड़ के बैठ जाओ घर में। इसलिए मैं अपनी हर बहन बेटी को हाथ जोड़ के समझाता हूँ, बातें बड़ी कड़वी हैं, पर समझ लेना कि विवाह करने के बाद ही आपके शरीर पर आपके पति का अधिकार है। विवाह के पहले अपने शरीर को किसी के हवाले ना करना। इस शरीर को कोई टच ना कर पाए, यदि किसी ने टच किया तो वही आपके चरित्र की बर्बादी है। बाकी मर्जी आपकी है, शरीर आपका है, आप चाहो तो दे दो किसी को, हमें क्या फर्क पड़ना। गोल गोल रोटी बनाना नहीं आती हमारी बहन बेटियों को, पर प्यार करना अच्छा जानती हैं, खूब प्यार करती हैं। 9वीं क्लास की छात्रा, 10वीं क्लास की छोरी प्यार करती है। इसलिए चरित्र ना बिगड़ जाए, मैं केवल इसकी चिंता कर रहा हूं, आपका चरित्र ना बिगड़ जाए बस। चरित्र बिगड़ गया तो सब कुछ बना कर भी क्या कर लोगे? क्या हासिल करोगे? क्या पाओगे? आजकल लड़कियां लड़कियों से दोस्ती कम करती हैं, लड़कों से दोस्ती ज्यादा करती हैं, जबकि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ सेक्शन हुआ करता था स्कूल में, लड़कियों का अलग सेक्शन है, लड़कों का अलग। लड़कियां लड़कियों के साथ बैठती थी, लड़के लड़कों के साथ। ये हमारे जमाने की बातें हैं। आजकल तो जमाने में शहरों में एक ही कमरे में, उसी कमरे में लड़का भी रहता, उसी कमरे में लड़की, उसको कुछ बोलते हैं आपकी भाषा में, पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई चल रही है, खूब पढ़ाई चल रही है। लड़का लड़की के साथ घूम रहा है, मम्मी सोच रही है बेटी पढ़ने गई है और बेटी वहां घूम रही है। पापा को पता है मेरा बेटा पढ़ने गया, पर वो छोरियों के संग घूम रहा है। बाप को लग रहा है मेरा बेटा पढ़ने गया, इंजीनियर बनने गया, ये इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में शाम के वक्त आपने देखा नहीं, सड़क के किनारे जहां सुनसान रोडें होती हैं, वहां लड़का लड़की बैठे होते हैं झुंड के झुंड। ये किससे छिपा हुआ है बताओ? आज माँ बाप भेजते हैं ना बड़े बड़े शहर, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जाके देख लो। एक बार हम इंदौर कथा करने गए, वहां पर हमने कथा की। किसी काम से एक भक्त ने कहा गुरुजी जरा हमारे घर आओ, हमने कहा चलेंगे। उनका घर था खंडवा रोड में, इंदौर से खंडवा रोड सुनसान रोड है। तो शाम को कथा के बाद वो कहे कि चलो हम गाड़ी पे बैठ के उनके घर गए, तो उनका घर उसी रास्ते पे आगे था। जब गए तो वहाँ पे अंधेरा सा लग गया, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी और बहुत सारे लड़का लड़की। हमने पूछा कि यहाँ कोई कॉलेज वगैरह है क्या? बोले नहीं महाराज जी, ये कॉलेज यहाँ नहीं है, कॉलेज तो शहर में है, पर कॉलेज के बच्चे यहाँ रात को ये अंधेरे में यहाँ आते हैं। हमने कहा यहाँ क्यों आते हैं? बोले माँ बाप ने भेजा है, आते हैं। माँ बाप ने भेजा? माँ बाप ने भेजा पढ़ने के लिए। वो पढ़ाई, वो वाली पढ़ाई कम करके ये वाली पढ़ाई ज्यादा करते हैं। अंधेरे में जगह खोजते फिरते, कहाँ जगह मिले, कहाँ हम मधुमक्खी की तरह बैठ जाएं। इसलिए ये देखो, आप सब समझ रहे हैं, हमने तो देखा सो आपसे कह दिया। हमारे अंदर कपट नहीं है, जो होता है वो आपको कह देते हैं। आप भी ये सब जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में ये होता है। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में
समुद्र के किनारे लड़का लड़की बैठे रहते हैं। ये वही लड़कियां शायद कभी बाप अपनी बेटी को देखने जाए कि मेरी बेटी कहाँ किस हाल में पढ़ लिख रही है, जाए तो हो सकता है कि बाप के सामने ही बेटी आ जाए, ऐसी खड़ी हो जाए, किसी लड़के के साथ घूमती दिख जाए, बाप कहे बेटी से वाह बेटी मैंने इसलिए भेजा था। तो आज तो ये कॉमन हो गई हैं चीजें, इसलिए कॉमन तो हो गई हैं, पर आप अपने आप को बचाना। आज इतनी बुराइयां हो चुकी हैं मेरी माँ कि उस बुराई को मैं अकेला सुधार नहीं सकता। पानी बरस रहा है, मैं पानी की बरसात को रोक नहीं सकता, लेकिन छाता लगा के हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। और लड़का लड़कियों की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो आप सत्संग से जुड़े हैं आप तो अपना बचाव कर लेना ज्ञान की छतरी से, विवेक की छाता से, कहीं आपका चरित्र ना बिगड़ जाए। औरों को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो सत्संग से नहीं जुड़े, कथाओं से नहीं जुड़े, पर आप तो जुड़ चुके हैं ना कथाओं से, सत्संग से। इसलिए आप हर बेटा बेटी को हम कहते हैं अपने बच्चों को कथाओं से जोड़ो। देखो नाम कमाना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, प्यार करना भी अच्छा है, पर माँ बाप कहें कि इस लड़की से तुम्हारा विवाह करेंगे, इस लड़के से विवाह करेंगे, लड़का लड़की तो माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह कर लो, उसके बाद सारी जिंदगी पति पत्नी प्यार करो, तो उसमें कोई गलत है, कोई दोष है? हाँ या ना में जवाब दो। कोई दोष है? नहीं। शादी के पहले का प्यार ठीक नहीं होता, ये सब जानते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने तो राधा से प्यार किया, तो तुम कृष्ण बनने चले हो और तुम राधा बन रही हो। वाह वाह वाह। कृष्ण ने तो प्यार करने के पहले गोवर्धन उठाया था एक उंगली से, तुम उठा लो, बड़े कृष्ण बनने चले। भगवान ने तो कालिया नाग में नृत्य किया था, तुम भी जरा एक सांप को पकड़ लो, उसके मुंह में हाथ डाल दो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर ताता थैया तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाच रहे हैं गिरधारी। भगवान ने तो 6 दिन की आयु में पूतना का जहर पिया था, तुम पी लो। तुम बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो प्यार के लिए। भगवान ने प्यार किया राधा से, हम भी प्यार करेंगे। अरे वो राधा और कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, ये बातें ना किया करो। वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य, वो ईश्वर है, उनकी तुलना तुम अपने से नहीं कर सकते। वो राधा है, भगवान वो भगवान की साक्षात प्रकृति है, भगवान की साक्षात अधिष्ठात्री है, साक्षात महालक्ष्मी है श्री राधा रानी। कोई राधा कृष्ण अलग छोड़ी है, ये तो लीला करने के लिए अवतार लेके आए, दोनों पति पत्नी ऑलरेडी है। लक्ष्मी भगवान कृष्ण नारायण है और राधा जी महालक्ष्मी है। जो भगवान की एक पत्नी है लक्ष्मी और दूसरी पत्नी है महालक्ष्मी, तो लक्ष्मी का अवतार रुक्मणी जी हैं और महालक्ष्मी का अवतार श्री राधा रानी है। पहली बार महालक्ष्मी इस धरती में अवतार लेके आई और वो महालक्ष्मी का नाम है राधा, ऑलरेडी राधा कृष्ण की पत्नी है। कुछ लोग कहते हैं राधा से तो कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। हाँ, ऑलरेडी वो विवाह हो चुका है, वो तो लीला के लिए है भाई, तुम कब समझोगे इन बातों को। इसलिए भगवान की दुहाई देकर ये गलत काम ना किया करो। मैं कुल मिला के आपके हित की बात कर रहा हूँ, चरित्र ना बिगाड़ लेना, नहीं तो बहुत पश्चाताप करोगे। पश्चाताप करने के लिए, रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलेंगे। अभी समझ लो जो समझाता हूँ। विवाह करके प्रेम करना, विवाह के पहले प्रेम करोगे सिर्फ रोना पड़ेगा, इसलिए समझ लो इन बातों को।